So first I will explain with the help of this example. Price is 10, particular commodity of A price is 10 and B price of 10, but quantity it means supply. तो प्राइस 10 में क्या हुआ 100 हुआ, नेक्स्ट प्राइस में क्या हुआ 150 हुआ. तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइजेस क्या है कांस्टेंट है, बट सप्लाई क्या हो रही है बढ़ रही है. फाइन. तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा बच्चों कि सिंपली द प्राइस इन द सेम, प्राइस सेम होगा बट सप्लाई कैसी होगी उसकी बढ़ेगी. और समटाइम्स क्या होता है कि सप्लाई चेंज नहीं होती है, बट कब नहीं होती, जब उसका प्राइस जो है पर्टिकुलर कमोडिटी का लोअर होता है, कम होता है. फाइन. और ये हमेशा राइट शिफ्ट इंक्रीज होगी तो राइट शिफ्ट में इसका ग्राफ बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देखते हैं. इंक्रीज दैट इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना था 100 150. तो 10 हमने एक ही बार लिया है, क्यों, क्योंकि ये दैट बोथ आर सेम. सो 100 में क्या हो रहा था 10 में 100 था और 150 में क्या हुआ बढ़ा. तो 150 में बढ़ा था, दैट मीन्स दैट शेड इज रिलेटेड टू इंक्रीज द सप्लाई. सो जो एस होगा, जो हमारा मतलब 10 to 100, ठीक है. तो ये आपका एस जो प्रीवियस डिमांड थी, प्रीवियस सप्लाई थी, दैट इज अ 10 और क्वांटिटी कितनी थी 100, दैट इज अ सप्लाई. और जो इंक्रीज हो रही है दैट इज अ S1. तो नॉर्मल सप्लाई इज S एंड इंक्रीज होगी तो दैट इज अ S1. तो S1 होगा. और हम इसे डोनेट कैसे करेंगे, लाइक दिस मार्क. जो भी गैप शो हो रहा है दैट इज द इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई. ठीक है. अब डिक्रीज इन सप्लाई ग्राफ सेम रहेगा, नो चेंजेस, बट जो स्केल्स हैं वो चेंज होंगी. सो बाय डिक्रीज इन सप्लाई वी मीन अ फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सो बाय डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज कब होगी, वी मीन अ फॉल इन सप्लाई. सप्लाई क्या होती है, गिरती है, ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर. किसी भी रीजन से सप्लाई डाउन हो सकती है, ना कि उसके खुद के प्राइस को लेके. तो इसमें भी अदर फैक्टर इन्वॉल्व होंगे. सो क्या रीजन हो सकता है, द प्राइस इज द सेम बट सप्लाई फॉल्स. प्राइस क्या होगा, सेम है बट सप्लाई समटाइम्स क्या होती है, फॉल होती है. द सप्लाई इज द सेम इवन एट हायर प्राइस. कई बार क्या होता है, प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का प्राइस बड़ा होता है, हायर होता है, बट सप्लाई क्या होती है, दैट विल बी सेम एंड इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. तो ये क्या होगा, जिसका डायग्राम होगा वो लेफ्टवर्ड शो होगा. ठीक है. सो सेम 10 फर्स्ट में 100 थी और डाउन हुई तो 70. इंक्रीज में सप्लाई बढ़ेगी, डिक्रीज में सप्लाई बेटा कम होगी. सो फाइन. 10 एज यूजुअल प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो 100 दैट फर्स्ट कितना था, जो कम रेशियो, पहले डेफिनेटली जो कम रेशियो का हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे. तो 70, तो 70 में गया दैट इज अ S1. क्यों S1 होगा, क्योंकि ये जो सप्लाई है दैट इज इट विल बी डाउन, कम हुई है. और दैट इज 100, दैट इज अ S, दैट इज द रियल जो फर्स्ट हमारा जो बढ़ती हुई सप्लाई है दैट इज अ S. तो क्या हो रहा है, अब यहाँ का जो डिफरेंस होगा दैट इज फ्रॉम लेफ्टवर्ड के साइड में होगा. दैट इज वाई कि हम इसे डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे. Then next topic is price elasticity of supply. So first of all, what is the meaning of price elasticity of supply? Like price elasticity of demand, the concept of price elasticity of supply is also important in economics. It means that topic is very important in your exam. Price elasticity of supply is a degree of responsiveness of supply of a commodity to the change in the price of such
commodity. It may also be said as how the changes in supply take place in response to changes in the price of the commodity. So important line, that is the last line, it is very important. The changes in supply take place in response. सप्लाई में चेंजेस कब आएंगे? जब चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसे प्राइस कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, डेफिनेटली सप्लाई भी वैसी ही चेंज होगी. इफ़ इन केस एज्यूम करते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस जो है प्रोडक्शन का डाउन हुआ है, तो डेफिनेटली सप्लाई भी डाउन होगी. इन केस प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी. सो मेन डिफरेंस बिटवीन price elasticity of the supply and price elasticity of demand. The main difference between the price elasticity of the supply and the price elasticity of demand is that elasticity of supply will always have a positive symbol. तो जो भी elasticity of supply है वो हमेशा क्या होगा? That is symbol of positive. But the price elasticity of demand may have a negative symbol. उसमें क्या होगा? सप्लाई केस में दैट इज विल बी अ पॉजिटिव रिजल्ट, और डिमांड में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ पर्टिकुलर प्राइस इलास्टिसिटी की बात होती है, तो डिमांड में लॉस होता है एंड सप्लाई में प्रॉफिट होता है. सो देयर इज सम फॉर्मूले ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई. You just learn this formula. First of all, percentage method of measuring price elasticity of supply. So first is percentage method. This method is also a proportionate method. हम इसे proportionate method भी कहते हैं. In case it will come on your exam, that you have to know what is the proportionate method and percentage method, both are same. The percentage method of measurement of price elasticity of supply says that the elasticity is measured as a ratio of percentage changes in the quantity supplied to the percentage changes in the prices. तो definitely जो भी supply changes in price and changes of supply changes होंगे, it will represent on percentage way. So हम कैसे, that is the price elasticity of supply, that is percentage change in quantity supplied and percentage change in price. So here 1% of changes in quantity supplied, changes in quantity supplied into initial quantity supplied into 100, it means sigma q divided by q into 100. So there's a main formula is you learn only percentage change in quantity supplies divided by percentage change in price. Fine. The next is proportionate method. We can convert the percentage method into proportionate method. Fine. तो हम इसे प्रोपोर्शनल में चेंज करते हैं, और प्रोपोर्शनल में चेंज करने से आपको सबको पता है कि बेटा हम क्या करते हैं, इनटू दैट इज इनटू 100. सो लाइक पुटिंग द वैल्यू 1 2 3 and 4 in the formula percent method, it will be as under E as equal to sigma q upon q into 100 divided by sigma p upon p into 100. So E s equal to 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन सिग्मा पी अपॉन पी. सो इलास्टिसिटी सप्लाई इज सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय पी सिग्मा पी, एंड दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी डिवाइडेड बाय क्यू. इट मीन्स प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू. सो that formula and that formula is important in your exam. Here's the next. You just learn this topic. The question is not will become on your exam. So you just learn theoretical part only. First, next point is kind of elasticity of supply. There are 5 kind of elasticity of supply. That is a perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply, highly elastic supply, less elastic supply, and unitary elastic supply. So perfectly elastic supply में, perfectly elastic supply is that situation when there is slight fall in price, the supply becomes zero, or when a particular price the supply becomes infinite. तो perfectly elastic supply में क्या होगा, जो supply होगी क्या होगी, infinite होगी. It means हम उसे ज़ीरो डोनेट कर सकते हैं.
डिनोट कर सकते हैं। एंड द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सप्लाई कर्व क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो इट इज शोन एज अंडर प्राइस 20, प्राइस और ऑलवेज सेम होगा, सप्लाई चेंज हो रही है 50, 100 एंड 150। इट मीन्स कि सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, और ये इन्फिनाइट तरीके से बढ़ सकती है। इसी कोई कब तक बढ़े? वी कांट से एनीथिंग। सो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई दैट ई एस इक्वल टू, सो पी दैट ओ सप्लाई दैट्स Q1, Q